क्या आपको पता है दुबई पैसे कैसे बनाता है? जो मोस्ट कॉमन गैस होगा वो ऑयल होगा, और क्योंकि वो सराउंडेड है ऑयल रिच कंपनी से, एक फेयर गैस है, मगर एक्चुअली सच नहीं है। सीआईए के मुताबिक 49.8% की दुबई की जीडीपी इंडस्ट्री से आती है, 49.2% सर्विसेज से आती है और 0.9% आती है एग्रीकल्चर से। दूसरे शब्दों में ऑयल प्रोडक्शन जो है लेस देन 1% उनकी जीडीपी है आज। मीनवाइल सऊदी अरेबिया एक एग्जैक्ट अपोजिट कंट्री है। वहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो पेट्रोलियम सेक्टर है 42% अपनी जीडीपी लाता है, 87% अपना बजट लाता है और 90% अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग्स लाता है। और जब आप कंसिडर करोगे उनके फ्लैगशिप कंपनी सऊदी अरामको को, तो अक्सर $100 बिलियन प्रॉफिट लाती है हर साल। उनका डिपेंडेंस ऑयल में, हालांकि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मगर क्योंकि जैसे दुनिया ट्रांजिशन कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो बेस्ट आइडिया नहीं है इस डिपेंडेंस को कंटिन्यू रखने के लिए। और साउथ को ये सारी चीज़ें अच्छे से मालूम है, और यही मेन रीज़न है क्यों वो इतना हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में पिछले दशक से, जैसे कि दुबई ने किया। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने $3.8 बिलियन खर्च किए फिनोमिनल एयरपोर्ट बनाने को, और उन्होंने टूरिस्ट वीज़ाज भी देने शुरू कर दिए 2019 में। और आयरॉनिकली वो ट्राइन कर रहे हैं कि डिथ्रोन कर सके बुर्ज खलीफा को, अपने खुद के स्काई स्क्रेपर जिसका नाम है किंगडम टावर। येट इन सारे एफर्ट्स के बाद कोई भी प्लान है इतना कुछ रिजल्ट लेके नहीं है। उनकी $multi-billion एयरपोर्ट कुछ इस तरह से दिखता है, और उनका किंगडम टावर जो है जिसने कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी अप्रैल 2013 में, वो अभी भी ऐसा दिखता है। क्लियरली सऊदी अरेबिया को बहुत सारा ट्रबल हो रहा है इन अट्रैक्शंस और अट्रैक्टिंग टूरिस्ट को करने के लिए, तो क्यों सऊदी अरेबिया फेल हो रहा है दुबई को कॉपी करने में? वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटिंग फैक्टर्स है जो कि सऊदी अरेबिया को होल्ड बैक करा हुआ है, वो है नेगेटिव स्टिग्मा जो कि कंट्री को सराउंड करके रखा है। हालांकि ये सच हो या गलत हो, जो वेस्टर्न मीडिया ने एक एक्सट्रीमली नेगेटिव पिक्चर पेंट करी है सऊदी अरेबिया की, क्योंकि वहाँ पे औरतें के पास सिंपल राइट्स नहीं है, ऐसे ड्राइविंग करना या फिर मूवीज़ देखना या फिर ये लोगों को एग्जीक्यूट होना। तो जैसे सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे अपने स्टेंसेस और पॉलिसीज़ को पिछले सालों में बहुत कम किया है, टूरिस्ट के लिए खोला है, मगर जो ओवरऑल सेंटिमेंट है सऊदी अरेबिया को सराउंड करने वाला वो ज़्यादा नहीं बदला। टूरिस्ट के मुताबिक जिन्होंने सऊदी अरेबिया जो घूम के आए हैं, उनका कॉमन थीम ये है कि अगर आप रिस्पेक्टफुल हो उनके कल्चर के लिए और बाउंड्रीज पुश नहीं करते, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और इस चीज़ के साथ जब कोई भी वेकेशन पे जाता है, उनको कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी, जैसे नो ड्रिंकिंग, तो किसी भी तरह से सऊदी अरेबिया जो है वो उनकी लिस्ट में अपने आप ही वेकेशन डेस्टिनेशन की लिस्ट में नीचे आ जाता है। एक और चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि लोग एसोसिएट नहीं करते सऊदी अरेबिया को वेकेशन से पहली जगह पे। तो दुबई के ने काफ़ी डेकेड्स तक काम किया इस एसोसिएशन को बनाने में। जो प्राइमरी वे था उन्होंने अकॉम्प्लिश किया वो थी उनकी एयरलाइंस के द्वारा। हम सबको पता है फैंसी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस और उनके लेविश फर्स्ट क्लास रेजिडेंसेस कैसे होते हैं, मगर इकोनॉमिक सीटिंग भी जो है होती है इन एयरलाइंस में दुनिया की सबसे अच्छी होती है। और क्योंकि मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है एयरलाइंस की, तो वो ऑफर कर सकते हैं एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव रेट्स, क्योंकि उनका सुपीरियर एक्सपीरियंस है उसके बावजूद भी। पिछले कुछ सालों में ऐसे लोगों ने जैसे दुनिया को ट्रैवल किया वर्क और वेकेशन के लिए, उन्होंने एमिरेट्स, एतिहाद और क्वातार एयरवेज़ को लग्जरी से जोड़ के देखा, और नेचुरली जो है ये इमेज कैरिड हुई है अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ और सिटीज़ में भी। और क्योंकि अगर हम सच बोले तो कोई भी वेस्टर्नर को दोहा और आबू धाबी के बारे में पता नहीं होता अगर उन्होंने क्वातार एयरवेज या एतिहाद को नहीं देखा होता। तो क्लियरली ये एयरलाइंस ने काफ़ी मैसिव रोल प्ले करती है इन सिटीज़ को ग्लोबल मैप पे लाने के लिए। सऊदी अरेबिया लेकिन उनके पास कोई भी ऐसी एयरलाइन नहीं है। आम इंसान को ये भी नहीं पता उनकी एयरलाइन का क्या नाम है या फिर सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है। और जब आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाले हो तो ये बहुत बुरी न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि आम इंसान जो है आपको टूरिज्म से एसोसिएट नहीं करता, साइड साइड नेगेटिव चीज़ों के साथ एसोसिएट कर लेता है। अब ये बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया जो है बुरा है और दुबई परफेक्ट है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि दुबई के भी बहुत सारे सऊदी अरेबिया ऐसे ही दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए मुझे लगता है हमने सब ने सऊदी वुमेन का वो वाला एग्जाम्पल तो देख लिया होगा जो वो कंट्री छोड़ के जा रही थी, मगर क्या आपको पता है प्रिंसेस लतीफ़ा जो है रूलर ऑफ दुबई की डॉटर, उन्होंने भी यूएई छोड़ के जाने की कोशिश करी थी। उन्होंने अक्यूज़ किया था अपने पिता को उन्हें कोर्ट होस्टेज में रखने का, मगर उन्हें पकड़ लिया गया और वापस दुबई ले जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे कोई चीज़ तो हो रही है, मगर दुबई की एयरलाइन और होटल मार्केटिंग जो है वो इन स्टोरीज़ को दबा देती है, और इन दी एंड ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आ जाती है। दुबई की ब्रिलियंट मार्केटिंग है, हालांकि सऊदी अरेबिया के पास कुछ नहीं है। और जब तक ये चीज़ चेंज नहीं हो जाती, सऊदी अरेबिया स्ट्रगल करता रहेगा दुबई की सक्सेस को रेप्लिकेट करने के लिए।
जैसा कि हम देख सकते हैं सऊदी अरेबिया को बहुत दिक्कत हो रही थी ब्रांडिंग से, मगर ये उन्हें रोकना नहीं चाहिए था अपनी इंटरनल प्रोग्रेस करने से, राइट। पर एग्जांपल के लिए सक्सेसफुली फिनिश करना किंगडम टावर को कोई भी लेना देना नहीं है किस तरह से दुनिया सऊदी अरेबिया को देखती है। जो सक्सेस है प्रोजेक्ट्स की वो डिपेंड करती है फैक्टर्स पे जिसके सऊदी अरेबिया के पास कंट्रोल्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग टैलेंट, बजट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एटसेट्रा। मगर सऊदी अरेबिया स्ट्रगल कर रहा है इस सेक्टर में भी, तो गलत क्या हो गया? वेल, जो आंसर इसका ये है कि हालांकि सऊदी अरेबिया की इन चीज़ों के पास कंट्रोल है, मगर उन्हें कोई भी तरीके से मैनेज नहीं किया उसने, क्योंकि बजट से शुरुआत करें जो किंगडम टावर जो है उसको कभी भी सही से फंड नहीं किया गया। ओरिजिनली टावर जो सपोज था 1 माइल और या फिर 1600 मीटर लंबा होने वाला था, मगर उसको पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो बुर्ज खलीफा आधा साइज का 829 मीटर्स पे, और क्योंकि स्काई हाई एम्बिशंस थे, एस्टिमेट जो बिल्डिंग थी वो भी हाई थी 28.5 बिलियन डॉलर्स की। मगर सऊदी अरेबिया ने इस प्लान को शुरुआत में तो अप्रूव कर दिया था, मगर बहुत ज़्यादा हुआ था उनके लिए बाद में जाके। इवेंचुअली उन्होंने ब्लूप्रिंट्स को कम कर दिया और 1 किलोमीटर का टावर बना दिया, जो कि सही था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बजट को भी 1.23 बिलियन डॉलर्स पर रिड्यूस कर दिया था, जो कि बुर्ज खलीफा के 1.5 बिलियन डॉलर्स के बजट से भी कम था। ऐसा नहीं है कि इसे किया नहीं जा सकता, मगर इतना इंजीनियरिंग की फीट साथ ही साथ फाइनेंशियल फीट को सेम टाइम करने प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देती है। लिमिटेड कैपिटल होने के साथ ही किंगडम टावर जो है वो हैमर्ड हुआ था 2017 के सऊदी अरेबियन पर्ज में। अगर आपको नहीं पता इस इवेंट के बारे में, तो बेसिकली क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल प्रिंसेस, मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन जो थे देश में, उनको अरेस्ट कर लिया था करप्शन को ख़त्म करने के लिए। और क्योंकि ये लोग जो एक्चुअली जेल में नहीं रखे गए थे, मगर उन्हें रिट्स कार्ल्टन होटल में रखा गया था और उन्हें जाने से मना कर दिया गया था जब तक वो बहुत बड़ा फाइन नहीं दे। और जब मैं कहता हूँ बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इफ नॉट बिलियंस का फाइन। तो बाय द एंड ऑफ द पर्स सऊदी अरेबिया ने माइंड बॉगलिंग 107 बिलियन डॉलर से कवर किए। तो क्लियरली जो पर्स था काफ़ी सक्सेसफुल था। मगर चीज़ तो नोट करने वाली ये थी कि बहुत सारे बिजनेसमैन जिनको अरेस्ट किया गया था वो रिस्पॉन्सिबल थे बिल्डिंग करने में किंगडम टावर की। कुछ ही समय बाद 2018 की जनवरी में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंस्ट्रक्शन को रोक दिया किंगडम टावर के, और जो ऑफिशियल रीजनिंग कंपनी की ये थी कि लेबर इशूज़ थे कॉन्ट्रैक्टर से। मगर ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये पर्स से लेना देना था इसका, क्योंकि अगर आप इस बिजनेसमैन को 107 बिलियन डॉलर से लोगे तो क्रेजी नहीं है सोचना कि वो गुस्से हो गए होंगे और इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन को रोक दिया होगा बदला लेने के लिए। मोर रिसेंट न्यूज़ सजेस्ट करती है कि मूवमेंट हो रही है टावर के आसपास और कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है फिर से। मगर जो पर्ज ने आधा डेकेड तो प्रोजेक्ट में ऐसे ही लगा दिया। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन है टावर का, किस तरह से 2017 में दिखता था और किस तरह से 2022 में दिखता है। क्लियरली ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस तो हुई नहीं है टाइम फ्रेम में, और अगर कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू भी हो जाता है ऐसे डिले होना, तो प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि क्या सऊदी अरेबिया टावर बना सकता है। इससे बदल जाएगा क्वेश्चन कि क्या उन्हें टावर बनाना भी चाहिए या नहीं। जो स्काई स्क्रेपर्स का कंसेप्ट है वो बिना किसी ज़रूरत के बनाया गया है। सिटीज़ जिनके पास लिमिटेड स्पेस है वो हॉरिजेंटली बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसकी वजह से वो वर्टिकली बनाती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को नया चैलेंज शुरू करना पड़ता है कि टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल टावर्स बनाए जाए दुनिया में। मगर मेगा प्रोजेक्ट्स इसी की तरह जैसे बुर्ज खलीफा, द शंघाई टावर, द वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और द किंगडम टावर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इनमें ये है कि कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो चुके हैं इक्वेशन से, जो कि है प्रैक्टिकलिटी। ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो ऑक्यूपाई भी नहीं है, मतलब कोई रह भी नहीं सकता। एग्जांपल के लिए 29% जो बुर्ज खलीफा में है वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, और 39% में है जो बुर्ज अल अरब में कोई रह नहीं सकता। कॉन्ट्रास्ट के लिए लेस देन 1% जो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कोई रह नहीं सकता। इतनी सारी स्पेस को वेस्ट करने के साथ ही जो स्पेस है वो एफिशिएंटली भी यूज़ की नहीं जाती। B1M रिसेंटली एक फिनोमिनल वीडियो लेके आए जिसमें उन्होंने बताया कि बिल्डियनर्स के रो की जो बिल्डिंग्स है वो आधी तो खाली रहती है। जो अरबपति होते हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं, उन्हें एक्चुअली वहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मगर उनके लिए जस्ट एक छोटा सी जगह होती है, वहाँ पे अपना पैसा लगा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राइड उनको मिल जाती है। तो हालांकि ये स्काई स्क्रेपर्स इंस्टेंट फीट्स ऑफ इंजीनियरिंग है, ये बहुत कम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, और कंट्रीज ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया। चाइना एग्जाम्पल के लिए अपने वैनिटी प्रोजेक्ट्स को कम कर रहा है। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए सवाल ये रह जाता है कि किंगडम टावर क्या वर्थ इट भी है सऊदी अरेबिया के लिए। अभी एक बात कर लेते हैं, अगर सारी चीज़ें परफेक्टली भी जाती है सऊदी अरेबिया के लिए, तो अगर वो रीब्रांड भी कर लेते हैं अपने को जब टावर फिनिश कर लेंगे, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि टूरिस्ट जो है फिर भी आने लग जाएंगे क्या? वेल, इसका आंसर मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जो दोहा ने भी यही किया था, और कितने लोग दोहा जाते हैं दुबई को छोड़ के। सच्चाई तो ये है कि दुबई जो वो शहर है जिसने डेजर्ट किंगडम की इमेज बनाई थी, और जब तक वो किसी भी तरह से गलती नहीं कर देते वो हमेशा टूरिस्ट की टॉप चॉइस रहेंगे, सिंपली क्योंकि टॉलर लार्जर एयरपोर्ट बनाने से कोई भी टाइटल लेके नहीं जा सकता दुबई के अलावा। और इस चीज़ को भी मेंशन नहीं करना चाहिए कि दुबई के एक क्रीक टावर भी बना रहा है जो कि किंगडम टावर को भी पीछे छोड़ सकता है। तो ये तो क्लियर नहीं है कितना
लंबा सऊदी अरेबिया इस टाइटल को वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर को लेके चल सकता है, तो दूसरे शब्दों में सऊदी अरेबिया जो है वो किसी भी तरह से अपना रास्ता नहीं बना सकता दुबई को रिप्लेस करने में। दिन के आखिर में ये समझने के लिए कि सऊदी अरेबिया दुबई की सक्सेस को पाने के लिए क्यों कर नहीं पा रहा, तो हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। पहली जगह पे वो ट्रैवल करना चाहते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, कोई नई चीज़ और यूनिक चीज़ और रिलैक्स और फन करने के लिए। अगर रियाद दुबई का कॉपी होता तो क्या यूनिक और नया होता उसके बारे में, और क्योंकि आपको क्रेजी आर्किटेक्चर नीचे लोड्स ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। इनफैक्ट ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास आर्किटेक्चर और लग्जरी नहीं है जो दुबई के पास है, मगर फिर भी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस रहती है। टोक्यो का एग्जांपल ले लेते हैं, उनकी स्काईलाइन जो है कोई भी रिमार्केबल नहीं है, मगर मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक है क्योंकि उनका कल्चर और फूड काफ़ी रिच है। इसी तरह से सिंगापुर क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास क्रेजी बिल्डिंग्स है, क्योंकि वापस से उनका कल्चर और फूड काफ़ी अच्छा है। और मुझे ये नहीं पता कि सऊदी अरेबिया अपने एक्सपेक्ट्स को ज़्यादा एम्ब्रेस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सऊदी अरेबिया लिटरली सेंटर में इस्लामिक कल्चर और हेरिटेज में। और मैं ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि मेका खोल दिया जाए पब्लिक के लिए, मगर बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और मॉस्क हैं जो कि कहीं नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ वहीं पर मिलेंगे। तो क्यों उस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं करना जो किसी और के पास नहीं है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग कि आप एक सोललेस लेविश जगह बनाओ दुबई की तरह। और ये चीज़ भी नहीं है कि सऊदी अरेबिया किंगडम टावर को अबंडन कर दे, क्योंकि मुझे पता है कि वो संक कॉस्ट फैलेसी के अंदर आता है, मगर उन्होंने काफ़ी सारा पैसा और रिसोर्सेज लगा दिए हैं एफर्ट्स के साथ इस टावर में, तो ये एज वेल फिनिश करेंगे उसको। मगर इस चीज़ के साथ ही मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें नए वैनिटी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इंस्टेड मुझे लगता है कि ज़्यादातर उनके एफर्ट जो है एम्ब्रेसिंग करने में जाननी चाहिए किस तरह से वो यूनिक बन सकते हैं। आफ्टर ऑल 2.5 मिलियन पिलग्रिम्स हर साल सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो क्यों अपने कल्चर और उनको हेरिटेज को एक्सेप्ट नहीं करना और टेंस ऑफ मिलियंस बनाने सालों के। मगर ये चीज़ मैं ही सोचता हूँ कि आप कभी सऊदी अरेबिया ट्रैवल करोगे या कर चुके हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप एग्री करते हो दुबई को कॉपी करना सही चीज़ नहीं है। और इसी के साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो दूसरी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।